अगर आपको बिजनेस करना हो या एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो, आपको भी पता है कि लीड के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मेटा ऐड। लेकिन आपको भी पता है कि फेसबुक अकाउंट बार बार बैन हो जाती है और फेसबुक ऐड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस वीडियो में मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, जिसको आप समझ लेते हो तो आपका ऐड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारे पॉइंट्स को समझाते हैं। सो यूजुअली होता क्या है कि जब भी हम मार्केटिंग करते हैं, चाहे हम पर्सनलाइजेशन के लिए करें या ई कॉमर्स करें या एफिलिएट मार्केटिंग करें, हम मोस्टली इंडियन लोग फेसबुक ऐड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेजर दिक्कत आ जाती है कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो बैन हो जाता है फॉर अनवांटेड रीजंस। और इतना ही नहीं, अगर आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करने जाते हो तो वो भी प्रॉब्लम आते हैं। बट डोंट वरी, यू जस्ट वेट एंड वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट के चेकलिस्ट बताऊंगा, इसका एक बार यूज कर लेते हैं, आपका ऐड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। सो आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने क्लियर मेंशन किया है कि मैं आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा ऐड अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो फिर आपका ऐड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रोफाइल एक्टिविटी, आपके प्रोफाइल पर एक्टिविटी होना चाहिए। इंश्योर द प्रोफाइल इज एक्टिव फॉर एटलीस्ट 50 डेज विथ कंसिस्टेंट एक्टिविटी टू रिड्यूस द रिस्क बीइंग फ्लैगेड। यानी कि जो भी आपने प्रोफाइल क्रिएट किया हो या आपका पुराना प्रोफाइल हो, कम से कम आप लास्ट 15 दिन से उस पर आप एक्टिव हो। एक्टिव इन द सेंस कि उस पर आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, लोगों को कमेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर आपका फेसबुक जो ऐड अकाउंट है या फेसबुक ऐड है वो कभी भी बैन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपके जो भी आपने पेज बनाया है उस पेज का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। चाहे वो फेसबुक पेज हो चाहे वो इंस्टा पेज हो, दोनों का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अभी वेरिफिकेशन कैसे करना है इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझो। उसके बाद जब भी आप ऐड रन करते हो तो लीड के लिए या इंगेजमेंट के लिए या ट्रैफिक या सेल के लिए आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हो ना, उस वेबसाइट का डोमेन नेम जो है वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये वेरीफाइड है तो फिर आपका ऐड कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों पर मैं एक डेडिकेटेड अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और पेज वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। सो चौथी पॉइंट, वेरीफाई बिजनेस मैनेजर्स एंड ऐड अकाउंट। जब भी आप ऐड क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और बिजनेस मैनेजर भी आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो जब आप ये दोनों क्रिएट करते हो तो ये इंश्योर करो कि आपका फेसबुक मैनेजर और ऐड अकाउंट सब वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ऐसा चीज़ आप मेंशन ना करोगे जो फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो फेसबुक क्या कर देगा, आपको बैन कर देगा। सो अगला पॉइंट है पेमेंट मेथड। यानी कि जब भी आप पहली बार ऐड अकाउंट क्रिएट करके ऐड रन करने जाते हो तो आपको ना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप इंश्योर करना है कि जब भी आप फर्स्ट पेमेंट करो तो मैनुअल पेमेंट होना चाहिए। अब मैनुअल पेमेंट फेसबुक किसको मानता है? अगर आप इंडियन में हैं तो आप अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं या गूगल पे या यूपीआई के थ्रू करते हैं तो उसको मैनुअल पेमेंट मानती है। और जब आप एक बार पेमेंट करने के बाद ऐड रन करना शुरू कर देते हो, देन आप क्रेडिट कार्ड भी लगा करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेपाल अकाउंट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं एज ए पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको पेमेंट मेथड में पहली बार यूपीआई का यूज करना है या नेट बैंकिंग, देन आप क्रेडिट कार्ड या पेपाल या और भी इंटरनेशनल पेमेंट है उसको आप यूज कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ना ऐड कॉपी जो आप लिख रहे हो वो ऐड कॉपी ऐसा होना चाहिए जो फेसबुक पॉलिसी के साथ हो, अगेंस्ट में नहीं हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्रिएट ऐड कॉपी द स्ट्रिक्टली एड्रेस टू मेटा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। मेटा के जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। आप उसमें कोई ऐसा मिसलीडिंग कंटेंट को ऐड नहीं करोगे जो फेसबुक को लगे कि भाई ये गलत चीज़ है। जैसे कि कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूँ,
पहला वर्ड तो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन अर्निंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, या कोई इवोजिंग कंटेंट हो गया, या सेंसिटिव टॉपिक हो गई, उस पर जब आप वर्ड इंस्टॉल करते हो इस ऐड कॉपी में, देन आपका फेसबुक कुछ नहीं सुनेगा, तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और अगर आप बार बार करोगे तो आपके ऐड अकाउंट के साथ साथ पेज और अकाउंट को भी बैन कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ ऐसे ऐड कॉपी में वर्ड ना डालें जो फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, उसको एवॉइड करें, उसको छोड़ दें। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो इस केस में आप कैसे लीड जनरेट करोगे? तो आप कोई और तरह के पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करो जिसमें डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग ना हो। आप अपने वीडियोज में वो शो कर रहे हो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आप ऐड कॉपी में या जब वीडियो में जो भी टेक्स्ट प्ले हो रहे हो उसमें ऐसा चीज़ लिखो जो लगे ही नहीं कि वो एफिलिएट मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा हो या नेटवर्क मार्केटिंग के इंट्रोड्यूस कर रहा हो। आपका ऐसा ऐड कॉपी होना चाहिए जिसमें दिखे तो लगे कि हाँ, समझदार को समझ जाए कि हाँ ये एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन फेसबुक को समझ में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से जब आप यूज करते हो तो फिर आपका ऐड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। अगला पॉइंट से प्राइवेसी पॉलिसी। फेसबुक कहता है कि जब भी आप ऐड रन करने जाते हो तो आप तो सबसे पहले एक जेन्युइन रहो। आप कोई ऐसा कंटेंट ना डालो या ऐसा ऐड कॉपी ना डालो जो सेंसिटिव हो या ऑथेंटिक नहीं हो। अगर आप ऐसा करोगे तो हम बैन कर देंगे। तो आपको मेजर चीजें एक ध्यान रखनी है कि जो भी चीजें आप ऐड कर रहे हो वो तो एक इलीगल नहीं होना चाहिए, और जो भी आप वादा कर रहे हो, प्रोमिस कर रहे हो, वो धरातल पर उतरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को बोल दो कि आ जाओ मेरे पास, मैं आपको 1 लाख का 20 लाख बनाना सिखाता हूं। अब ये ना ऑथेंटिक नहीं लगता, ये पॉसिबल नहीं लगता, तो फेसबुक कहेगा कि भाई ये तो गलत चीज है। तो कुछ ऐसा आप प्रोमिस करो जो जेन्युइन लगे, तब उस केस में आपके ऐड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। ये आप खुद अपने माइंड का इस्तेमाल करके आप सोच सकते हो कि ऑथेंटिक होना चाहिए, धरातल पर उतरनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो फिर आपका कभी भी अकाउंट बैन नहीं होगा। अगली पॉइंट कि अकाउंट सिक्योरिटी। जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से ऐड कर सकते हैं आप। फेसबुक की सिक्योरिटी पॉलिसी में आ जाती है, आप कहीं से भी वीडियो देख करके सीख सकते हैं। आ गई बात समझ में? ये 8 पॉइंट ही मेजर है। अगर आप इस 8 पॉइंट को डीपली अंडरस्टैंड करते हो, प्रैक्टिस करते हो, इसका उल्लंघन कभी नहीं करते हो, मैं लिख के देता हूं, आपका ऐड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है? सो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। एंड मैं और भी फेसबुक ऐड या गूगल ऐड या बिजनेस कंटेंट मैं बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।